झाबुआ नगर पालिका को लेकर जो 13 दुकानों का मामला है वो विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। नगर पालिका इस समय निशाने पर है। हठधर्मिता के साथ वो अड़ी हुई है, दुकानों को तोड़ने पर, व्यापारियों को बर्बाद करने पर। और इसी कड़ी में कल जो कोशिश हुई थी उसमें विवाद भी हुआ, मामला थाने भी पहुंचा। ये तस्वीरें आप देखिए, उसी वक्त की विवाद की है। कुछ लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि उनकी दुकानें इस श्रेणी में नहीं आती, फिर भी उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये रवैये को लेकर शहर भर के कारोबारी, व्यापारी, आमजन नाराज हैं, लेकिन बेपरवाह नगर पालिका अपनी धुन पर आमादा है। जन भावनाओं का सम्मान, लोक कल्याण, ये सारी चीज़ें उन्होंने कूड़े कचरे में डाल दी है। और सिर्फ एक ही मिशन है, जिसका उद्देश्य क्या है वो आप भी समझ रहे हैं। सुनिए व्यापारियों की पीड़ा। जिस धर्मशाला का जीर्णोद्धार के नाम से 13 दुकान वालों को परेशान किया गया, उस धर्मशाला परिसर को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया और हमारी 4 दुकानों के ऊपर कुछ नहीं था, तो जबरदस्ती सुबह 7 बजे आके छज्जे तोड़े गए हैं और नियम कायदे कुछ नहीं है। मेरी दुकान के अंदर मेरी अलमारी थी और लाइट कनेक्शन के लिए हमने कल आवेदन दिया था एमपीबी को, तो वो सुबह आके मीटर निकालने वाले थे, पर ये नहीं, और इन्होंने आके सुबह छज्जे तोड़ दिए गए और दुकानें तोड़ने का गए और 20 तारीख का टेंडर होना बाकी है अभी। इस संबंध में आपको बता दूं कि कांग्रेस के शहर अध्यक्ष जीतू भाई राठौड़ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनिए। परिषद ने अभी तक इसका कोई प्राक्कलन भी तैयार नहीं किया है, ना टीएनसी की कोई स्वीकृति इन्होंने ली है। उसके पहले ही इन्होंने पीपीपी मोड पे डालने के लिए उसको फाइनल कर लिया। अरे भाई, पहले प्राक्कलन तैयार करो, समस्त स्वीकृतियां लो, उसके बाद पीपीपी मोड पे आप ये डालें, तब बात समझ में आती है। आप पीपीपी मोड पे पहले डालेंगे, प्राक्कलन फिर तैयार होगा। ऐसा कोई प्राक्कलन परिषद की बैठक में उन लोगों ने नहीं बताया, ना कलेक्टर साहब को कुछ बताया, बस पीपीपी मोड पे देना है। पीपीपी मोड पे आप दो जमीनें, राज्य शासन से बहुत जमीनें पड़ी है, लो, और उन जमीनों को तो गार्डन की जमीन को आप कैसे दे सकते हो? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो 13 दुकान जिस जगह से तोड़ रहे हैं, उसके पीछे एक नाला बहता है जो छोटे तालाब का वेस्टवेयर है। उस वेस्टवेयर को ऑलरेडी झाबुआ कलेक्टर न्यायालय ने 2013 में एक आदेश के द्वारा ये जो दुकान बनी है 17, उनको तोड़ने के निर्देश जारी कर रखे हैं और 36 लाख रुपए का जुर्माना किया नगर पालिका के ऊपर। ऐसी दशा में इन सबको साइड में रखते हुए उन दुकानदारों को बेघर कर दिया इन्होंने, जबकि तकनीकी स्वीकृति पहले लेना थी। पहले ये सब चीज, अगर इनके पास दस्तावेज सारे क्लियर है और सारी स्वीकृति प्राप्त कर चुके हैं, तो बनाए हुआ कॉम्प्लेक्स झाबुआ के विकास में हम कभी भी बाधित नहीं करेंगे बात। लेकिन ये दुकानें वहां पे बन ही नहीं सकती। ये इनका खुद का जो संचालनालय का जो पत्र आया है 26 तारीख का, उसमें लिखा है कि नाले को चैनलाइज करके, पहले तो 6 मीटर का प्रावधान था, अब 9 मीटर प्रावधान कर दिया है। तो 44-45 फीट तो जगह है, उसमें से 30 फीट जगह आपकी जो है ग्रीन बेल्ट में जा रही है और 4 मीटर का आपको एमओएस छोड़ना है, तो जगह बची कहाँ उस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए? और इन्होंने शासन और प्रस्ताव में चीज लिखी है कि नगर पालिका की खुली भूमि को इसमें समायोजित करते हुए, तो स्पष्ट लिखे ना, चाचा नेहरू उद्यान की भूमि को इसमें समायोजित करते हुए। वो संभव नहीं है, किसी भी कंडीशन में यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएंगे। और 13 दुकानों को और बेघर कर दिया, नगर पालिका की एक इनकम ऑफ सोर्स खत्म कर दी। अरे भाई, नगर पालिका का मूल उद्देश्य शासन का क्या है? इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाना। तो आप इनके किराया बढ़ाओ ना दुकान के। इससे भी खतरनाक स्थिति में इनका एक तर्क ये भी है कि 2024 में इसको क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया। अरे भैया, आबकारी विभाग की बिल्डिंग तो गिर चुकी है, उसमें आज भी कार्यालय लग रहा है। जो इससे ज्यादा खतरनाक है, तो यही 13 दुकान क्यों चुनी उन्होंने? क्योंकि यहाँ से इनकम ऑफ सोर्स इनको पैदा करना है। आखिरी के सालों में, अब 10 महीने की नगर पालिका बनी है, 10 महीने में कौन सा कॉम्प्लेक्स बन के खड़ा हो जाएगा? इनको तो पीपीपी मोड पे एक मुश्त देना है, उससे जो भी राशि हो जाए प्राप्त, वो प्राप्त करके ये चले जाएंगे। उसके बाद नए चुनाव आएंगे, नई परिषद आएगी, ये ऐसा कैसा पड़ा रह जाएगा। इसलिए हमने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है कि आप इसके दस्तावेजों का अवलोकन पहले करें। अगर इनकी तकनीकी सारी स्वीकृतियां वहां पे प्राप्त हो जाती है तो हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएं, हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बंधे हुए हैं, ग्रीन बेल्ट की जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी इस पूरे मुद्दे पे खामोश है। फ्रंट पे नगर पालिका के लोग हैं, नगर पालिका के पार्षद ही अपने आप को बीजेपी का पदाधिकारी बताकर पार्टी का पक्ष सामने रख रहे हैं। तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक कोशिश नहीं है कि बीजेपी एक बड़े नुकसान की ओर बढ़ रही है शहर से। ये पार्टी की जिला इकाई कब सोचेगी? क्या प्रदेश इकाई को इसकी जानकारी है? ये नुकसान न सिर्फ
जिला मुख्यालय पर होगा, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी होगा। व्यापारी वर्ग दूर जा सकता है बीजेपी से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। ये पता नहीं बीजेपी का इंटेलिजेंस तंत्र क्यों नहीं सोच रहा, या फिर सब माया की ओर देख रहे हैं। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।